नमस्कार। मैं डॉक्टर भुवनेश्वरी, लेक्चरर एजुकेशन, डाइट बस्ती। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को विस्तार से पढ़ने के लिए हम लोग पहले उसकी कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। जैसे कि इस योजना का प्रारंभ सन 1987 में हुआ। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया गया और 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह योजना लाई गई, लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना से समस्त प्राथमिक विद्यालयों में लागू की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में सन 1992 में संशोधन किया गया और 1 अप्रैल 2002 से इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। अब हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य समझ लेते हैं। पहले तो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये योजना लाई गई थी और इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्तर पे सभी बच्चों की शिक्षा एक समान हो, मतलब उनकी शिक्षा में एक रूपता हो। और इसके लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था जो है वो हर विद्यालय पर अच्छे से हो और इसके लिए विद्यालयों को न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस योजना में ये सब बातें सम्मिलित करते हुए इसका कुछ उद्देश्य निर्धारित किया गया जो निम्नवत है। पहला, पाठ्य पुस्तक सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसे श्याम पट्ट, चॉक, डस्टर, इन सब का व्यवस्था हो विद्यालय में। विद्यालयों को ये सुविधाएं प्रदान कराना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हुआ। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि इसमें क्या क्या बातें सम्मिलित थी। जैसे इसमें ये था कि हर विद्यालय में 2 कमरा हो बरामदा सहित और 2 शिक्षक हों जिसमें कम से कम एक महिला हो। दोनों भी महिला हो सकती है, लेकिन अगर 2 हैं तो 2 में से एक महिला ज़रूर हो। आजकल जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां चल रही हैं उसमें आप लोग जानते होंगे कि 50% फीमेल सीट रिज़र्व है। तो ये जो 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आया, इसका कॉन्सेप्ट भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से ही आया था। और शिक्षक उपकरण जिस पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री, शैक्षिक योजनाएं, ये सब भी विद्यालय में मौजूद हों। शैक्षिक योजनाएं जो हमारी शिक्षा नीतियां हैं उन सब का लिखित ब्यौरा हो। और कक्षा शिक्षण सामग्री हो जैसे चॉक, डस्टर, नक्शा, ग्लोब इत्यादि। और विद्यालयों में खेल सामग्री और खिलौने भी होने चाहिए, जैसे पशु पक्षी पहेली है, फुटबॉल है, विजडम ब्लॉक हैं जो बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर को बढ़ाने का काम करती हैं। और विद्यालय में प्राथमिक विज्ञान किट होना चाहिए जिसमें आवर्धक लेंस, चुंबक, मेजरिंग टेप, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। और लघु औजार किट होना चाहिए विद्यालय में, जैसे खुरपी, पेचकस, प्लास, तराजू, बाट, हथौड़ा, कील इत्यादि। और विद्यालय में एक श्रव्य उपकरण भी होना चाहिए जो रेडियो है। तो विद्यालय में रेडियो से मीना मंच का कार्यक्रम सुनाया जाता है आजकल। और भी कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जो पढ़ाई से रिलेटेड होता है वो दूरदर्शन और रेडियो पर भी संचालित होता है। तो श्रव्य उपकरण उस समय था
कि बच्चों को रेडियो सुनाया जाए। और विद्यालय में पुस्तकालय ज़रूर से हो। पुस्तकालय में जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ थीं, कविताएं, महापुरुषों की जीवनी इत्यादि। पंचतंत्र की कहानी से क्या होता था कि बच्चों का, इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं और बच्चों का नैतिक विकास होता था। और अब आचार्य विष्णु शर्मा ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, तो ये रोचक भी हैं। और विद्यालय सामग्री जिसमें घंटी, टाट पट्टी, श्याम पट्ट, कूड़ादान, कुर्सी इत्यादि ये सब आते हैं। प्लस शौचालय होना चाहिए जिसमें बालक के लिए अलग व्यवस्था हो, बालिका के लिए अलग व्यवस्था हो। और विद्यालय को एक आकस्मिक निधि भी दी गई जिसमें 1,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में संशोधन की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया और इस संशोधन को 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति में लाया गया और इसी संशोधन नई शिक्षा नीति के संशोधन के आधार पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी संशोधन किया गया, जिसमें पहले तो ये था कि अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालयों को भी सुविधाएं दी जाएं। यानी जो इससे पहले योजना थी उसमें जो दूर दराज के इलाके थे या बहुत पिछड़े तबके के इलाके वाले स्कूल थे, उसमें जो युद्ध स्तर पे सबको सुविधाएं देने की बात कही गई थी वो पूरा नहीं हो पाया था। यानी कि अभी भी कुछ विद्यालयों में ये सुविधाएं नहीं दी गई थी। तो इस संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया कि नहीं, ऐसे जो विद्यालय हैं जो जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में आते हैं उनको भी मूलभूत आवश्यकताएं को पूरा किया जाए उन विद्यालयों में। और इस योजना में नामांकित बच्चों के आधार पे 3 कमरे और 3 शिक्षक की व्यवस्था की गई। और इस योजना का जो विस्तार है वो उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक भी किया गया। मतलब कि 6 से 8 तक के जो स्कूल थे उनमें भी जो विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकता होती हैं उनको पूरा किया गया। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की विशेषताओं की। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। यानी शिक्षक जो अब से पहले पारंपरिक विधि से बच्चों को पढ़ाया करता था वो अब विधि न अपनाकर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करने लगे। तो इस योजना की एक ये विशेषता है कि एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड कर दिया गया। और दूसरी बात कि विद्यालयों और कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया जाए। यानी कि अगर विद्यालय देखने में खूबसूरत हो और क्लासरूम भी बहुत खूबसूरत हो जिसमें कुछ कुछ शैक्षिक चित्र वगैरह बने रहें तो बच्चों को आकर्षित करेंगे ये सब चीज़ें और बच्चा मन लगा के पढ़ेगा। प्लस इस योजना की ये विशेषता है कि अभी तक जो स्कूल शिक्षक विहीन चल रहे थे उनमें शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रयास किया गया। और इस योजना में प्रत्येक मद के मानक एवं उसकी विशेषताएं निर्धारित की गई। अर्थात कि इन सुविधाओं को पूरा करने के लिए जो भी अनुदान आता है उसका कितना भाग किस काम में प्रयोग करना है वो चीज़ निर्धारित किया गया। कितना स्कूल के रख रखाव पे खर्च करना है, कितना पुस्तकों पे खर्च करना है, कितना खेल खिलौनों पे खर्च करना है, यही सब। फिर लास्ट पॉइंट ये है कि इस योजना में अध्ययन और अध्यापन के नियमों का उल्लेख किया गया है। यानी कि
शिक्षक कैसे पढ़ाए और बच्चा कैसे लर्न करे, इन सब के जो नियम हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा, इसमें कब संशोधन किया गया और इसकी विशेषताएं क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।